Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital. उसमें हम पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन 43 जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स होता है। प्रोराटा में फॉरफीचर कैसे करेंगे। एक्सेल लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity share of 10 each at par. The amount was payable as follows. On application 3, allotment 3, fast call. Application 3, allotment 4, fast and final call 3. Total 10 हो गया। The issue was oversubscribed 3 times. तो 1 लाख के जगह पे 3 लाख एप्लीकेशन आया, 3 टाइम्स हो गया। 1 लाख सर इश्यू कर रहे थे, 3 लाख एप्लीकेशन आया। 3 लाख एप्लीकेशन से हमने अलॉटमेंट कैसे करे हैं वो नीचे दे रखा है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 3 लाख। एप्लीकेशंस पर 20% वे आर रिजेक्टेड। तो 3 लाख का 20% होता है 60,000, जिसको पैसे वापस कर देंगे। 60,000 इंटू 3, 1,20,000 रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड। उनका पैसे वापस कर दी। Allotment was made to the remaining applicants as follows. Category 1, number of shares applied, number of shares allotted. तो कैटेगरी 1 वालों ने अप्लाई करा था 1,60,000, उनको मिला आधा शेयर 80,000। कैटेगरी 2 में 80,000 अप्लाई करे थे, उनको मिला 20,000। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आप लोगों का। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, adjusted towards some due on allotment and fast and final call। allotment में होगा, allotment के ऊपर अगर बचेगा तो fast and final call में होगा। अगर ये चीजें नहीं लिखा होता तो allotment के ऊपर पैसे रिफंड हो जाता। all calls were made where all calls were made, सारे कॉल्स किया गया and were duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1। कैटेगरी 1 के एक शेयर होल्डर था हु अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। अप्लाई किया था 320। जिन्होंने अप्लाइड थे 160, उनको अलॉटेड हुआ 80, यानी आधा अप्लाई हुआ। 1,60 का आधा 80,000 होता है, 1,60,000 का आधा 80,000। तो जिसने अप्लाइड था, अप्लाइड 320, ये अप्लाइड को अगर अलॉटेड पड़ दिया तो बात खत्म हो जाएगा। अप्लाई करता 320 तो अलॉटेड 160 शेयर्स, उसको 160 शेयर मिला था। और ही वाज ए मैन फ्रॉम कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 का अलॉटी था। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 15% फुली पेड। तो ये फाइनल कॉल दिया नहीं, एक्सेप्ट फाइनल कॉल बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। फाइनल कॉल का 3 रुपये दिया नहीं, उसने 7 रुपये दे दिया था एंड कैटेगरी 1 का होल्डर था। ही शेयर्स आर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट 15% फुली पेड अप। इसको 15 पर शेयर में रीइशू करा, फुली पेड अप। 10 का शेयर 15 में, ये फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मतलब खोलो, रिक्वायर होगा तो एरियर एडवांस का अकाउंट खोल दो। ओके, तो विल स्टार्ट विद बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 3, 3 लाख इंटू 3। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 3। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 3 लाख शेयर्स, तो 9 लाख हो गया। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 9 लाख। जितना क्रेडिट उतना डेबिट, तभी तो कैंसिल होगा। 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर इश्यू कर रहे थे इंटू 3, ये 3 लाख ही हो गया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, ये तीनों का कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट से देखेंगे। तो हमारा 3 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 1,60,000 को 80, कैटेगरी 2 को 80 को 20 और कैटेगरी 3 को 60 को नील दिया, 60,000 को। तो गो बैक टू द वर्किंग नोट, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल। तो वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कैसे करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपये। ये 9 लाख से 20% एप्लीकेशन रिजेक्टेड,
तो 3 लाख का 20% 60,000 इंटू 3, तो रिफंड होगा 1,80,000। और लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 3 लाख। अलॉटमेंट में हमने एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटेड शेयर्स, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू हो गया कैटेगरी 1-2 का 3 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर अगर उनको दिया है, आपको अगर देखना है तो देख लो 1 लाख शेयर कैसे दिया है, ये 80,000 और ये 30,000 20,000, ये 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपये ड्यू होगा, दैट इज 3 लाख। तो जो बच गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैटेगरी 1 एंड 2, कैटेगरी 1 एंड 2 में एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,20,000 आया। 4,20,000 1 एंड 2 कैटेगरी का आया है, तो कैटेगरी 1 और 2 दोनों का मिला के आ गया। और 60,000 तो रिफंड हमने ऊपर से माइनस कर चुके हैं, 1,60,000 यहाँ पे ये वाला। देन ये 4,20,000 के कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैटेगरी 1 में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,60,000 इंटू 3 4,80,000, बट इनको हमने दिया है 80,000 शेयर कैटेगरी 1 में, लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटेड शेयर्स 80,000 इंटू 3, ये हो गया 2,40,000। ये हमने एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया कैटेगरी 1 के लिए, तो इनके एक्सेस पैसे बच गया 2,40,000। किसका? कैटेगरी 1 वालों का। तो ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट और कॉल में भी एडजस्ट कर दो। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सेम यही वाला कैलकुलेशन, अलॉटमेंट मनी भी यहाँ पे सेम कैलकुलेशन कर दो, 80,000 इंटू 3 2,40,000, ये 80,000 का 3 रुपये, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट मनी आप देखोगे इट इज कमिंग टू बी अलॉटमेंट 4, तो 80,000 इंटू 4 2,40,000, तो 80,000 इंटू 4 2,40,000, ये बच गया 2,40,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन में जो होगा वो सेम कैलकुलेशन होगा इंटू 4, 3,20,000 बनेगा। तो एक्सेस अलॉटमेंट मनी होगा 80,000 इंटू 4, तो 80,000 इंटू 4 जो आएगा ये 3,20,000 बनेगा, तो 2,40,000 एडजस्ट हो गया, तो सरप्लस होगा नील, इसमें कुछ बचेगा नहीं पैसे। फिर कैटेगरी 2 का भी अलग कैलकुलेशन करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड 80,000 इंटू 3 2,40,000, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड 20,000 इंटू 3 60,000, तो बच गया 1,80,000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,80,000, लेस अलॉटमेंट अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 4 80,000, 20,000 इंटू 4 80,000, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल में 20,000 इंटू 3 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो 60,000, ये 1,40,000। तो सेकेंड कॉल वाले इतने पैसे दिए कि वो 80,000 अप्लाई करे थे, 20,000 दिए हैं, बहुत पैसे दे दिए थे, तो ये 1,40,000 एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा 40,000 उसको रिफंड कर देंगे। तो टोटल एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड होगा ए प्लस बी 1,80,000 प्लस 40 2,20,000, तो 1,80,000 ये वाला, 1,80,000 ये वाला, और 2,40,000 1,80,000 प्लस 40,000 ये वाला, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, 1,80,000 और 40, ये हो गया 2,20,000। तो टू बैंक अकाउंट 2,20,000, मैंने आपको एक एक करके समझाता हूँ। टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में आ गया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 3,20,000 कैसे आया? आई विल एक्सप्लेन दिस। 3,20,000 आएगा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था कैटेगरी 2 में, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था वो 2,40,000 हुआ था, ये वाला।
2,40,000 प्लस जो कैटेगरी 2 वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट मनी दैट इज 80,000 प्लस 2,40,000, ये दोनों को ऐड करके ये जाएगा अलॉटमेंट में 240 प्लस 80 इज इक्वल टू 320। ये वाला देखो, ये वाला, यही वाले को मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला C प्लस D, excess application money to be adjusted on allotment C plus D 240 plus 80, ये कहाँ से आया बताया 320। टू शेयर अलॉटमेंट मनी 320 और कॉल्स इन एडवांस में 20,000 इंटू 3 20,000 इंटू 3, क्योंकि 20,000 शेयर को हमने एक्स्ट्रा पैसा 20,000 शेयर को दिया था, 80,000 एप्लीकेंट को 20,000 दिया था, तो 20,000 इंटू कॉल मनी ड्यू एंड एडजस्टेड इन कॉल दैट इज 3 रुपीज 60,000। मैं इसको अगर आपको समझाऊं वर्किंग नोट से, इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। ये देखो 60,000, दिस इज द 60,000, ये वाला 60,000 एडजस्टेड इन फास्ट कॉल एप्लीकेशन ड्यू इन शेयर से 60,000, ये वाला नॉट दैट वन, दिस वन, ये 60,000 एडजस्टेड ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल, उस 60,000 का अलॉटमेंट में था। तो नाउ दिस इज डन, आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड, ये वर्किंग नोट 1 और 2 में था। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू मनी ड्यू 1 लाख शेयर 60 रुपीज 4, दैट इज 4 लाख एंड 4 लाख। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये जो है 4 लाख से 3,20,000 मिल गया है, 4 लाख से 3,20,000 मिल गया है, तो 80,000 और मिलेगा। देन इक्विटी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन फास्ट कॉल 1 लाख इंटू 3 लाख। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड और इक्विटी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल, अगर कॉल्स इन एरियर और एडवांस यूज करोगे तो शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल को यहाँ पे पूरा लिखो। मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ से ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान रहेगा। 3 लाख टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 60,000, कॉल्स इन एडवांस 60,000, देखो इधर से आया, ये जो 60,000 एडवांस है ना, दिस विल कम फ्रॉम हियर। मैं एक अच्छी जगह से ले लेता हूँ ताकि आपको एरो लगाने से समझाने में दिक्कत नहीं होगा। और कॉल्स इन एरियर 160 इंटू 3, ये थे कैटेगरी 1 का अलॉटी। कैटेगरी 1 का सारे पैसा एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में खत्म हो गया था। एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा था ये अलॉटमेंट तक खत्म हो गया था, 240 अलॉटमेंट में खत्म हो गया था, तो सरप्लस बचा ही नहीं था। तो इन्होंने अगर दिया नहीं तो दे फेल टू पे दिस वन 160 इंटू 3, ये वाला पैसा नहीं दिया क्योंकि डबल अप्लाई करे थे और अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन से 1 रुपये ज्यादा है, तो 160 वाले 1 रुपये अलॉटमेंट में दिए होंगे, 160 शेयर की अलॉटी। तो जो एरर हो गया दैट इज 160 इंटू 3, 480 एरर। तो अभी 3 लाख से ये दोनों को माइनस करके निकालो 239,520। और यही फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 160 शेयर्स at the rate of 3 per share and advance received earlier 60,000 adjusted। तो 3 लाख से 480 60,000 माइनस करके 239,520 आ गया। देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये इन्होंने बोला कि भाई ये 160 शेयर को इन्होंने प्रॉफिट कर लिया, तो 160 शेयर में मांगा 10 नहीं मिला, फास्ट कॉल मिला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7, मांगा नहीं मिला, मांगा 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 इंटू 10 1600, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 160 इंटू 3
दैट इज 480 और मिला है एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 वही फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 160 into 7 1120 160 shares forfeited for non-payment of a first column or non-payment of a first column। देन इसी शेयर को 15 रुपये में रीइश्यू करा, ₹10 कॉल्ड अप यानी पेड अप, ₹10 पेड अप। पेड अप वैल्यू 10 का शेयर 15 में, 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 ₹5 प्रीमियम ऑन रीइश्यू। 10 का 15 में बेचा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 160 into 15 दैट इज 2400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 into 10 1600 to securities premium account 160 into 5 800 160 forfeited shares issued at ₹15 per share fully paid up 10 का 15 में इशू करा। देन forfeited shares account debited to capital reserve account। forfeited share क्या होगा ना, forfeited share होगा 1120, ये 1120 से 0 माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट एंड रीइश्यू नहीं है बल्कि रीइश्यू प्रीमियम में हो रहा है, तो 0 माइनस करेंगे तो दैट इज 120 1120 will be this 1120। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग नोट 3 में भी समझाया, जरूरत नहीं वर्किंग नोट पर देख लो। तो शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए प्रीमियम, डिस्काउंट एंड रीइश्यू इज नील। शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए प्रीमियम, तो डिस्काउंट एंड रीइश्यू इज नील। Therefore, total amount of 1120 credited to forfeited shares account is capital gain and is transferred to capital reserve account। ये capital gain है तो capital reserve account को transfer कर दिया जाएगा। And this is all about our answer। और हमने बड़े अच्छी तरह ये क्वेश्चन करा। This is a great question, you should do it। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सारे समझाया। This was illustration 43 and you should do this question 3-4 times।